हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है और आज हम बात करेंगे अपनी एंजाइटी रिकवरी स्टोरी के बारे में। क्योंकि जो लोग नए आते हैं वो सब लोग यही सवाल ज़्यादा करते हैं कि आपको क्या सिम्टम थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, आपने आपको मतलब कितना टाइम लगा, किन किन चीज़ों को फेस किया। तो मतलब बार 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 वही चीज़ बोलते हैं, कॉल करते हैं तो भी वही बात, कमेंट में भी वही बात। तो मैं आपको पूरी स्टोरी आज बताना चाहता हूँ कि मेरी कितनी दर्दनाक कहानी थी एंजाइटी की और मैंने अपनी एंजाइटी को किस तरीके से रिकवर किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अचानक से रात को, पहले तो मेरे लगभग मुझे पता नहीं था कि किस चीज़ की वजह से हुआ है। अचानक से मेरे यहाँ दर्द उठा था इस हाथ में, किसी चीज़ को लेकर टेंशन कर रहा था तो अचानक से ये हाथ में दर्द उठा और हमने उस चीज़ को मतलब इतनी नेगेटिविटी नहीं थी और ना उसके बारे में कुछ सोचा ना कुछ। और अपने ये मतलब एंजाइटी होने से लगभग लगभग 2 साल पहले की बात थी। मेरे ख्याल से 2018 की बात होगी ये। 2019 में मैं एंजाइटी में आया, 2018 की ये बात थी, लेकिन हमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मतलब इतना कोई थॉट वगैरह भी नहीं थे उस चीज़ को लेकर के, थोड़ी सी पर्सनल इशू की वजह से ऐसा हुआ था। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद कोई दिक्कत नहीं, अपने इंडिया में आए और घूमे फिरे, एंजॉय करा और चले गए। उसके बाद वहाँ कुछ टाइम रुके, फिर दोबारा से इंडिया नहीं, जब वहाँ जाने के बाद मतलब इस तरीके की सिचुएशन होने लगी कि सांस रुकने, मतलब सांस में दिक्कत होने लगी। लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इस वजह से यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ लोगों की सांस रुकती है। और हमारा होटल था 5 स्टार होटल, उसके अंदर हम मतलब समझ लिए आप कि पूरा 5 फ्लोर का होटल था और सब तरफ से पैक था, तो एक घुटन घुटन सी वैसी ही फील होती थी। और ऊंचाई पे हमारी जगह थी, पहाड़ी एरिया था। कुछ नहीं, ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगी। उसके बाद अचानक से आया हमें रात को पैनिक अटैक, वो हमें पता नहीं था क्या है। सांस रुकी हमारी, सांस लेने में इतनी दिक्कत, घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना। और हमने जैसे ही गेट खोला और सीधे हम होटल भाग गए ये देखने के लिए कि वहाँ कोई है नहीं जो हमें एम्बुलेंस ले जाए, मतलब एम्बुलेंस वहाँ से हमको ले जाए हॉस्पिटल और हम दिखाई जाए। लेकिन मतलब वो सिचुएशन इतनी डरावनी थी, इतना डर लगता था कि क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये क्या चीज़ थी। वो रात हमारे ऊपर अजाब बन के गुजरी थी। उसके बाद दूसरे दिन भी हमारी मतलब धीरे धीरे सांस रुक रही थी और हम हॉस्पिटल चले गए दिखाने के लिए। जब हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए, वहाँ चेकअप कराया, उन्होंने चेकअप कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ब्लड की जांच की, एक्सरे किया और ईसीजी की, बस और कुछ नहीं। और कहा कि आपको कुछ नहीं, थोड़ी देर ऑक्सीजन लगा दी और टैबलेट देके घर भेज देंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, गैस वैस की ऐसा हो गया होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका ये इसकी प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अब वो चीज़ करते 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 मतलब वो चीज़ रोज़ाना होने लगी, लेकिन हम एक ही चीज़ बिठाए हुए थे कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही। वही चीज़ हमारे माइंड में बैठ गई। अब हम जब इंडिया आए, इंडिया आने के बाद मैं एक सैलून में बैठा था। उस टाइम मेरी शादी होने वाली थी, 1 महीने के बाद सैलून में बैठ, नहीं शादी हो गई थी, शादी के बाद ये हुआ है। यानी कि शादी के 15-20 दिन के बाद ये चीज़ हुई है कि अचानक से सैलून में बैठा था और यहाँ चमके मारना शुरू कर दी। जैसी चमके मारी वैसे ही हम डर गए, क्योंकि आसपास में बहुत सुन रहे थे कि ऐसा हुआ तो फला बंदे के सीने में दर्द हुआ, उसकी डेथ हो गई, फला बंदे के ऐसा हुआ तो वैसा हुआ। ये चीज़ बार बार सुन रहे थे ना, तो वही चीज़, वही एक अचानक से थॉट्स आया और हम हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल में हमारी ईसीजी हुई, वो कहने लगे नॉर्मल है, कुछ नहीं, गैस का दर्द है, इंजेक्शन लगाया और घर भेज दिया। अब जब हमने सऊदी में चेकअप कराया था, नहीं नहीं यहीं ईसीजी कराया, तो दोबारा से मतलब उन्होंने कहा कि सुबह एक बार आ जाना। वहाँ गए तो हमने उनसे कहा कि यार दर्द तो अब भी है, चमके मार रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, एक ईको करा लीजिए। अब हमने ईको नहीं कराया वहाँ और घूमने फिरने लगे और इन्जॉय करने लगे। नैनीताल वगैरह चले गए घूमने के लिए। नैनीताल में भी वहाँ मेरी सांस रुकने लगी थी, मेरे पास फ़ोटो पड़े हैं उस चीज़ के। वहाँ से फिर हम जब हमारी 2.5 महीने की छुट्टी कंप्लीट हो गई तो हम दोबारा सऊदी गए। सऊदी में हमारी जो एंजाइटी शुरू हुई है, बस वहाँ हमारी कहानी टेढ़ी हो गई। वहाँ सांस रुकने लगी, घबराहट, बेचैनी,
सीने में दर्द होना, और मतलब बर्पिंग इतनी होती थी कि बस पूछिए मत। डॉक्टर को जाते थे, वो कहने लगे कुछ नहीं, ठंड की वजह से, हमारा ठंडा इलाका था वहाँ, हमेशा टेम्परेचर जो है वो 18 19 15 18 19 15 मतलब इस टाइप का ही रहता था, 15 20 के बीच में ही रहता था। तो वहाँ ठंडा मौसम रहता था, गर्मी इतनी होती नहीं थी। तो उस चीज़ को लेकर भी कि हाँ ठंड की वजह से हो सकता है। अब डॉक्टर कहने लगे कि अगर तुम्हें सीने मतलब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होती तो 1 हफ्ते भी नहीं झेल पाते, तुम सालों से झेल रहे हो। क्योंकि यहाँ भी अभी इतना एंजाइटी का कोई मतलब नॉलेज नहीं है लोगों को, और वहाँ तो खैर जानते ही नहीं है एंजाइटी के बारे में, वहाँ तक लोग पहुँचते ही नहीं। अब क्या किया उन्होंने, चेकअप लिख दिए कि आप ऐसा करिए, एक बार पूरी बॉडी के चेकअप करा लिया। अब पूरी बॉडी के जब चेकअप कराए तो उसमें सिर्फ आया बीपी बढ़ा हुआ और कुछ भी नहीं। यानी कि ईको हो गई, ईसीजी हो गई, पूरी बॉडी की जांच हो गई, सिर्फ एक ही चीज़ आई, आपका बीपी बढ़ा। अब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता आपने बीपी नपाई है, रोजाना बीपी नपाते गए उन्होंने, किसी दिन डाउन, किसी दिन अप, किसी दिन डाउन, किसी दिन अप। अब वो भाई डॉक्टर वहाँ के ऐसे ही हैं, उन्होंने हमें दवाइयाँ लिख दी। अब 3 से 4 महीने हमने वो दवाइयाँ खाई और धीरे धीरे करके उनको छोड़ दिया। अब उसी बीच में अचानक से हमारे पास एक वीडियोस लगी, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियोस लगी जो एंजाइटी रिकवरी के ऊपर थी, वहाँ हमने वो वीडियोस देखना शुरू किया। अब एक चीज़ देखिए कि जिस तरीके से हम वीडियोस देखते थे उतना ही सुकून मिलता था। मैं जब भी घबराहट हुई, बेचैनी हुई, वीडियो लगा ली, जब भी घबराहट हुई, बेचैनी हुई, वीडियो लगा ली। मतलब कि आप यकीन करिएगा, मेरा जैसे ही दिल लग रहा फौरन वीडियो लगा ली, जैसी कोई परेशानी हुई वीडियो लगा ली, तो उसको देख के सुकून मिलता था। और मैं यार फिर ये सोचता था यार वीडियोस को देखने से सुकून मिल रहा है, वीडियोस को देखने से सुकून मिल रहा है। अब वो चीज़ करते 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 इतना डीप चले गए, उसको समझा, जैसे जैसे वीडियो में बताया, मेडिटेशन करिए, डाइट को बदलिए, ये करिए, वो करिए, करते थे, लेकिन उस लेवल का फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ करते थे लेकिन उस मतलब जो फ़र्क पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता था। हाँ सुकून मिलता था, 10-20% आराम भी मिलता था। फिर उसके बाद वहीं से हमने क्लासेस ज्वाइन की, एंजाइटी के ऊपर क्लासेस ली, उसको समझा, अपने ऊपर काम किया, किस तरीके से पैटर्न को तोड़ा जाता है, किस तरीके से पैटर्न को चेंज किया जाता है, किस तरीके से आप अपने माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं, किस तरीके से, मतलब सारी चीज़ें हम जब सीखे तो धीरे धीरे हम अपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो हम धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो गए। अब उसी बीच ऐसी ऐसी भी कहानी होती है कि किसी की डेथ भी हो जा रही तो हमारे घर वाले नहीं बताते थे कि हमारा बच्चा परेशान है, उसे तकलीफ होगी, नहीं बताते थे। कितने लोगों की डेथ हो गई, नहीं बताया। कोई भी बीमार हो जाता था, नहीं बताता। उस टाइम मेरे यानी कि सबसे बड़ा जो फोबिया था वो तो कार्डोफोबिया, दूसरा फोबिया था फैमिली को कुछ ना हो जाए। फिर छोटी छोटी चीज़, नस फड़क रही है तो दिक्कत हो रही है, कोई बाल सफ़ेद देख लिए तो दिक्कत हो रही है, कोई नस दिखने लगी तो दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशान करते थे लोग, यार इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, एंजाइटी में 14 केजी मेरा वेट लॉस हुआ। लोग पूछते थे क्या हो गया, शुगर चेक करा ले, कहीं शुगर तो नहीं हो गई, कहीं टीबी तो नहीं हो गई, कहीं क्या हो गया भाई, किस चीज़ की टेंशन ले रहा है। लेकिन भाई हमें पता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब किसी की नेगेटिव चीज़ें सुनते थे तो और परेशानी होती थी कि पता नहीं यार ये हो तो नहीं है। अब भाई वो जो बस इतनी दुआ करते थे ऊपर वाले से कि ऊपर वाले हमें इंडिया भेज दें ताकि हम इंडिया में अच्छे से इसका इलाज करा लें। उसी बीच हम देख रहे हैं भाई अश्वगंधा कहीं से मिल जाए, नहीं मिलती भाई। हो सकता है हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो, अर्जुन की छाल कहीं से मिल जाए। भाई ऑनलाइन सर्च शुरू कर दिया कि कहीं मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं दुकानों पर जाके देखने लगे, नहीं मिली। खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, पानी में खाना पीना बनाना शुरू कर दिया, तेल में छोड़ के पानी में बनाना शुरू कर दिया। मतलब मछली मुर्गा खाते थे वो भी बिल्कुल छोड़ दिया, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी, चीनी खाते थे वो छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, पिंक सॉल्ट लाने लगे। इस तरीके की ये कंडीशन हो गई। मतलब चल रहे हैं तो दिक्कत होती थी चलते में। तो जितनी प्रॉब्लम एंजाइटी में हुई है, यानी
लोग कहते हैं कि जितनी प्रॉब्लम मेरी थी इतनी शायद किसी को ना हो। तो हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है एंजाइटी के अंदर। अब एंजाइटी में रहे 2019 से और 2023 तक। 23 में हमने उसको ख़त्म कर दिया, उसका इंतकाल कर दिया एंजाइटी का। अपने ऊपर काम किया, अपने अपने आप को समझाया, अपने माइंड को पॉजिटिव किया, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, किस तरीके काम करना है, किस तरीके का काम नहीं करना है, सारी चीज़ें सीखी। मेहनत बहुत की, यानी कि उस टाइम एंजाइटी के टाइम रमज़ान में शदीद एंजाइटी, तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि नमाज नहीं छोड़ी, कुरान नहीं छोड़ा, तरावी नहीं छोड़ी और डबल डबल कर दिया, तस्बीह पढ़ने शुरू कर। अब लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम थे। सिम्टम के ऊपर एक वीडियो पढ़िए, एक और लेकर आ जाऊंगा। तो भाई 2023 में फिर लोग कहते हैं कैसे ठीक होगी, कि मेरे भाई आप अगर अपने आप से ठीक कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो देरी ना लगा करके किसी का सहारा लो और निकल जाओ। देरी मत लगाओ, जितना आप देरी लगाओगे उतने ही आपके पैटर्न मजबूत होंगे। जितना आप इस चीज को लेकर देरी करोगे उतने ही पैटर्न आपके मजबूत होते चले जाएंगे, तोड़ने में और दिक्कत होगी। फिर उसके बाद जब हमने सीबीटी की प्रैक्टिस करना शुरू की, अफर्मेशन देना शुरू की, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ें हमने करना शुरू की और धीरे 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 इसको ख़त्म कर दिया। और जिन चीज़ों से डर लगता था उन चीज़ों को करना शुरू किया। उसके बाद अपना चैनल बनाया, चैनल बना के वीडियोस डालना शुरू की। वीडियोस डालने के बाद कुछ टाइम बाद, लगभग 5-6 महीने बाद, लोगों को धीरे धीरे क्लास देना शुरू की और हमारी नॉलेज बढ़ी कि लोगों को कैसे ठीक किया जाएगा, क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। यानी कि जिस चीज़ में आप घुस जाते हो ना, उस चीज़ को जब आप सिखाते रहते हो तो आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। और आप जब लोगों को ठीक करते हैं तो कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि कोई चीज़ उस पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, हर तरीके से उसको सिखाया जाता है कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो ये करिए, ये चीज़ काम नहीं कर रही है तो ये करिए। तो उससे आपकी भी नॉलेज बढ़ रही है और वो तो ठीक हो ही रहा है। तो उसके बाद इसी तरीके से मतलब लोगों को सिखाने का काम शुरू किया, काउंसलिंग देने का काम शुरू किया और आज ऊपर वाले का करम है कि लोगों को ठीक कर रहे हैं, लोगों को क्लासेस दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। तो आप सब भी रिकवर हो जाएंगे। ये दोस्तों थी मेरी एंजाइटी रिकवरी स्टोरी। अगर आपको भी बहुत जल्द रिकवर होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी एंजाइटी को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। हमने बहुत तकलीफें झेली हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को रिकवर किया है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ में देरी ना करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से लगे पड़े हैं इसे ठीक करने में और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आपसे गुजारिश है किसी का सहारा लो और इस चीज़ से जल्द निकलो ताकि आपके पैटर्न और स्ट्रॉन्ग ना बने। जितनी देरी आप करोगे उतने ही पैटर्न आपके स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे, बाद में उनको टूटने में बहुत दिक्कत आएगी, फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इतने रिपोर्टों में और इन चीज़ों में पैसा ना बिगाड़ें कि बार बार रिपोर्टें करा रहे हैं। जब एक बार सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल आ गई तो बार बार अपनी रिपोर्टें ना कराएं, पैसे में आग ना लगाएं और आप सब लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरी सबके साथ दुआ है, मैं सबके लिए दुआ भी करता हूँ। अल्लाह ताला तुम सबको जल्द से जल्द इस बला से निकाल दे और आप भी अच्छे से इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।